पंचांग देखने के क्रम में जैसा कि ये दिवाकर पंचांग है। वैसे तो कई पंचांग हैं, जैसे वाणी भूषण है, मार्तंड है, गणेश मार्तंड, और ये दिवाकर। तो दिवाकर पंचांग पेज नंबर 126 को हम कैसे देखेंगे? इसमें ये यहाँ पर विक्रम संवत 2080 लिखा हुआ है, ये 2080 लिखा है, और ये शक संवत है 1945, और ईस्वी सन है 2023। सूर्य दक्षिणायन में गोचर कर रहे हैं। ये 14 जनवरी से उत्तरायण में गोचर करेंगे। पौष का महीना है और ये कृष्ण पक्ष है। आज दिनांक 7 है, तो ये जो कॉलम है ये दिनांक का है, 7 है। इसके बगल में 23 लिखा है, इसका मतलब ये 23 गते है, महीना पौष का है। अब इसके ठीक बाईं ओर को इस तरह से जब हम इंडिकेटर ले जाते हैं तो ये 11 लिखा है। ये तिथि है, 11 माने एकादशी, बार रविवार है, और नक्षत्र है विशाखा। जैसा कि 27 नक्षत्र होते हैं, अरुणी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ये क्रम से चल रहे हैं। तो आज विशाखा नक्षत्र है और योग शूल है, और योग भी 27 है। और करण जैसा कि 11 करण होते हैं, बौ, बालक, कौलव, तैतिल, गर, बणिज, बिष्टि। तो ये 7 तो एकांतर क्रम से चलते रहते हैं, लेकिन जो अंतिम 4 करण हैं, चतुष्पाद, नाग, किंतुग्न और ये शकुनी, ये अशुभ करण माने जाते हैं। और शिववास और अग्निवास की गणना के लिए, जैसा कि ये आजकल कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो इसमें 15 और जोड़ देते हैं तिथि में। ये 11 है, 15 और 11 26 हो गया। इसका दूना करेंगे 52 हो जाएगा। इसमें 5 जोड़ेंगे 57 हो जाएगा। इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 8 56, एक बैलेंस आया। जब शून्य बैलेंस आता है तो भगवान शिव का वास शमशान होता है। एक बैलेंस आता है तो भगवान शिव का वास आज कैलाश पंचांग में दिया गया है। इसी प्रकार से तिथि अग्निवास के लिए ये 15 और 11 का योग 26 आ गया है। इसमें 26 में एक जोड़ेंगे, ये 26 में ये आज जैसा कि रविवार है तो रविवार के लिए एक आता है, एक का अंक है 26, और एक 27 हो गया। 27 में एक और जोड़ देंगे, 28 हो जाएगा। उसमें 4 का भाग देंगे तो 7 को 28, बैलेंस 0 आ गया। जब बैलेंस 0 और 3 आता है तो अग्नि का वास पृथ्वी पंचांग में दिया रहता है। और जहाँ पर ग्रह गोचर यदि देखना हो तो ग्रह गोचर देखने के लिए इसी पंचांग के पेज नंबर 168 ये 168 में इस तरह से ये पंचांग वाला कॉलम है। इसको देखते हैं तो ये महीना यहाँ से जनवरी प्रारंभ हो गया है, या 7 जनवरी है, महीना प्रारंभ हो गया 7 जनवरी है। इसके ठीक सामने ये सूर्य के नीचे 8 लिखा है। तो जब जो अंक लिखा रहता है उससे एक अंक बढ़ा के ग्रह गोचर माना जाता है, तो 8 की जगह 9 हो जाएगा। सूर्य धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा यहाँ पर 6 लिखा है, तो ये चंद्रमा तुला में गोचर कर रहे हैं। और मंगल भी धनु में गोचर कर रहे हैं। और बुध वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं। और गुरु तो मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। शुक्र भी वृश्चिक में है। और शनि तो 17 जनवरी से ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और राहु मीन राशि में, और राहु से 7वां घर आगे, स्थान आगे, ये कन्या राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचर के संबंध में है। इसी क्रम में पंचांग देखने के क्रम में दो विशिष्ट जो चर्चा के विषय हैं वो लिए गए हैं। नंबर 1 कर्माजीव, और नंबर 2 केपी एस्ट्रोलॉजी। जैसा कि ज्योतिष में कई प्रकार के ग्रंथ हैं, जैसे ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, और ये लाल किताब है, और उसके बाद फल दीपिका है। तो इसी प्रकार से केपी कृष्णामूर्ति पद्धति भी है एस्ट्रोलॉजी की। तो इस केपी एस्ट्रोलॉजी के आधार पर यदि हम ये घरों को देखें तो यहाँ पर ये जो D1 चार्ट है, ये D1 है, ये D1 चार्ट है, और ये केपी चार्ट है। केपी का मतलब होता है कास्प का मतलब है कि भाव चलित कुंडली।
इस D1 चार्ट की भाव चलित कुंडली को ही हम केपी चार्ट कहते हैं, केपी लग्न कहते हैं। केपी पद्धति है, कृष्णमूर्ति पद्धति है। इसमें 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 राशि नहीं देखी जाती है, बल्कि इसमें भाव देखे जाते हैं, हाउस देखे जाते हैं, घर देखे जाते हैं। तो सारांश रूप से जैसा कि ये प्रत्येक घर अपने शरीर के बारे में यदि देखना हो तो इसमें पहले घर से विचार किया जाता है, और ये धन से संबंधित दूसरा, और ये पराक्रम से तीसरा, और सुख से संबंधित चौथा। तो यहाँ पर ये 10वां जो घर है और छठा घर है, 10वें और छठे हाउस से आजीविका का विचार किया जाता है। तो कर्माजीव पद्धति, कर्माजीव जो सिद्धांत है, इसके आधार पर यहाँ पर गुरु के गुण स्वरूप प्रकृति के आधार पर आजीविका प्राप्ति का विचार सामने आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि हम केपी पद्धति, केपी एस्ट्रोलॉजी को विश्लेषित करें तो इसमें ये इसको बनाने की विधि तो पृथक से काफ़ी विस्तारित है, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म रूप से ये जो हाउस इंडिकेटर हैं, जो भी ये हाउस इंडिकेटर आए हैं, इन्हीं हाउस इंडिकेटर के आधार पर इन 12 भावों से संबंधित किस भाव से क्या विचार किया जाएगा उसकी गणना की जाती है। तो यहाँ पर आजीविका की बात हो रही है, तो छठे और 10वें घर से आजीविका का विचार किया जाता है। अब ये उच्च नीच मित्र राशि और डिग्री के आधार पर और अवस्था के आधार पर और शुभ ग्रह, केंद्र, त्रिकोण, ये सभी बातों का विचार तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर जो ग्रह, यहाँ पर जो महादशा चल रही है वो बुध की चल रही है, और शनि की अंतर्दशा है, और शनि की ही प्रत्यंतर दशा है। सूर्य की सूक्ष्म दशा है, ये 8 जनवरी तक है, और ये गुरु की प्राण दशा चल रही है। तो इनमें से अगर कोई भी ग्रह इस साइन इंडिकेटर में आते हैं, कौन कौन से घरों में, छठे घर में और 10वें घर में, तो इस अवधि में, इस जो दशाएं चल रही हैं, इसकी अवधि में रोजगार का मिलना तय माना गया है। तो ये जन्म ये प्रश्नगत पत्रिका है। इस प्रश्नगत पत्रिका के बारे में जब इसका विश्लेषण किया गया केपी पद्धति के आधार पर, तो यहाँ पर जो बुध ग्रह आते हैं तो छठे स्थान में है। ये जो छठा घर है, हाउस है, इस छठे हाउस में 6 नंबर के हाउस में ये हाउस है, 1 से लेके 12 तक हाउस हैं। तो 6 नंबर के हाउस के ठीक सामने यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर गुरु आते हैं, जो हालांकि गुरु की सूक्ष्म दशा, प्राण दशा चल रही है। प्राण दशा भी अभी 8 जनवरी तक है, अभी 1 दिन और अवशेष है। तो यहाँ पर भी आजीविका का का मिलना तय है। और दूसरा सूर्य तो नहीं है 6 में, लेकिन 10वें भाव में भी सूर्य नहीं है। इनमें से किसी एक की होनी चाहिए इस ये जो सिग्निफिकेटर हैं। और शनि तो हैं यहाँ पर 10वें हाउस में शनि हैं। तो इसका मतलब ये, और बुध छठे में तो नहीं है और 10 में है। बुध तो नहीं है, लेकिन शनि है। शनि की अंतर्दशा चल रही है, और प्रत्यंतर दशा भी शनि की ही चल रही है। इसलिए भी इस केपी कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजी के आधार पर भी इस अवधि में, कौन सी अवधि में 8 जनवरी 2024 तक आजीविका प्राप्ति का इसमें विचार सामने आता है।